it was higher moderate side and it's like UPSC, ऐसा ही होता है UPSC तो इसमें सब कुछ आपके मतलब का तो आता नहीं है, 50% आता है then you get selected. भगवान नहीं बन सकते हो तो UPSC is like a भगवान भाई उनको क्या पूछना है that we don't know but हाँ मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें एंड सभी टॉपिक्स को कवर करें. दैट आई विल से. एनीथिंग गोज राइट देन इट्स फाइन, अदरवाइज ट्राई नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. ये तो खेल है, मतलब जस्ट गॉट अ प्ले. क्वेश्चन काफ़ी इजी आए थे, नॉर्मल थे. मतलब आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये 4th अटेम्प्ट है और सेकंड है. आंसर राइटिंग अगर प्रैक्टिस अगर पहले से 10-15 क्वेश्चन पेपर करके आते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा. डायमेंशनल थे बेसिकली और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थे. लाइक ट्राइबल कल्चर और नॉन ट्राइबल कल्चर, नॉलेज सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का स्कोप वाइडन किया गया. एंड सेकंड थिंग ठीक था, थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन. मैं पहले 19 में दे चुका हूँ मेंस. उसके बाद में सर आपने गैप ले लिया है? गैप लिया था कोविड की वजह से. ओके सर, ओवरऑल न्यू एस्पिरेंट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? बुकिश नॉलेज से थोड़ा दूर रहो और जो कोचिंग जैसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रही है उसे इवन कल का पेपर भी मैं बताऊँ और आज का भी बताऊँ तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करना ज़्यादा अच्छा था, इजी था सर. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है. मटेरियल्स तो यार मैं बोलने से ज़्यादा काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, तो आई एम श्योर कि वो ज़्यादा विस्तार में और डिटेल्स में लोगों को गाइड कर सकता है. एंड आई एम नॉट केपेबल ऑफ गाइडिंग इट. मे बी 6 महीने बाद कर सकते हैं. GS1 में जो बेसिकली इस बार का जो पेपर था वो पिछली बार से थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि भाई जैसे ऐसे के पेपर में हुआ था कि भाई ऐसे के पेपर में दोनों क्वेश्चंस फिलोसॉफिकल दे रखे थे, तो इस बार भी GS के पेपर में भी कुछ टिपिकल क्वेश्चंस मतलब इस तरीके के डाले हुए थे कि जो मतलब अनप्रिडिक्टेबल थे कि भाई क्या नाम. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि हम इजीली मतलब अगर हमने किया है तो हम इजीली उसको कवर अप कर सकते हैं. तो मतलब आई कैन से कि टोटली ना तो ज़्यादा हार्ड था और ना ही ज़्यादा इजी पेपर था. पेपर वॉज लमसम ऑन एन एवरेज. आपका कौन सा अटेम्प्ट था? पहला ही अटेम्प्ट है अभी फिलहाल. कोई सवाल बता सकते हैं ताकि न्यू एस्पिरेंट देख ले किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 सवाल अगर आपको याद आ रहा तो. नहीं, अभी तो मैं एक्चुअली सारे कुछ भी क्वेश्चन तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, गैस नहीं कर पा. बट हाँ एक्चुअली ये था कि क्वेश्चन पेपर वॉज ऑन एन एवरेज ठीक ठाक था. इंटरप्शन के लिए वापस आऊँगा दोस्तों. अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है तो आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी प्लेडर एप्लीकेशन के लिए कितना योगदान कर रही है. दोस्तों जैसा कि आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपीएससी के सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे. इसी के अलावा अगर आपको मैं प्रेप लैडर एप्लीकेशन के बारे में बताऊं तो पहले से भी ज़्यादा अब इनके एप्लीकेशन में न्यू फीचर्स आ गए हैं. क्वेश्चन बैंक और वीडियो लेक्चर इन्होंने सेपरेट कर दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न हो. इवन इनके बॉटम में पहले 3 टैब होते थे लेकिन अब टोटल 5 टैब हो गए हैं. दोस्तों अगर आपकी पढ़ाई के लिए आप पता करना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई किस स्तर की चल रही है तो यहाँ पे आपको सबसे टॉप फैकल्टीज द्वारा प्रेप टेस्ट या मॉक टेस्ट मिलता है, जिससे देने से आप अपनी पढ़ाई की स्थिति को जांच कर सकते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी का सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे. अगर आप एनसीईआरटी नोट्स आते हैं इनके एनसीईआरटी नोट्स, प्रेप टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे. तो जल्दी से जल्दी जाइए प्रेप लैडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें. देन उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें. अगर आप इनका कोई कोर्स परचेज करते हैं तो 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा. तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जाइए और इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बनाएं. धन्यवाद. सर बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हमारे ऑडियंस को बता दीजिए. Questions were quite diverse and unique. Some were quite lengthy, but use of math and different type of agreement diagrams would have solved the crisis. But many people they left their question papers. Some were crying. So it was overall a difficult one, but easy if you have used different schemes and diagrams. Okay. ओवरऑल ज्योग्राफी से ज़्यादा था, कम से कम 4-5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे और आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा नहीं था. मॉडर्न हिस्ट्री से ठीक ठाक था. काफ़ी मतलब स्टैटिक पेपर था, बहुत डायनामिक नहीं था. ओवरऑल ठीक था. ओके सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है. ओके. लास्ट ईयर का ज़्यादा मतलब क्या बताएं, GS1 में ज़्यादा आर्ट बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा था. इस बार कम था मॉडर्न हिस्ट्री, GS1 में लगा. बाकी तो ऐसे लास्ट ईयर फिलोसॉफिकल था, इसमें फिलोसॉफिकल था. बाकी तो हुआ नहीं है. ओवरऑल न्यू एस्पिरेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? बेसिक बुक्स पढ़ना है और एफर्ट लगाते रहना. पेपर तो इजी था कंपैरेटिवली, ठीक है लास्ट टाइम से. पेपर 1 ऐसे वाज डिफिकल्ट यस्टरडे
बट ठीक है, लेंदी पेपर था, इट वाज ए लेंदी पेपर। ओके सर, आप कितनी बार मेंस दे चुके हैं? मैं 3 बार मेंस दे चुका हूँ पहले। ओके ओके, अगर आप सर 3 बार मेंस दे चुके हैं, अगर ओवरऑल कहे तो इस बार मेंस के बारे में डिफिकल्ट था या फिर नॉर्मल था, या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? देखिए, जीएस पेपर्स जनरलाइज ही आते हैं आजकल, ऐसा नहीं है, बहुत स्पेशल कभी पेपर्स का नहीं रहता है। मेन क्या होता है, यू हैव टू हैव ए राइटिंग प्रैक्टिस, प्लस आपको क्या होता है कि यू हैव टू प्रिपेयर सम कंटेंट और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जीएस पेपर्स के अंदर सेम ही है, ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा। बस एस्से के अंदर थोड़ा डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, बिकॉज ऑल एट एसेज फिलोसफिकल एसेज, और फिलोसफिकल एसेज को अटेम्प्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है कंपैरेटिवली। तो सर आपने टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार किया? बहुत सारे 19 क्वेश्चंस अटेंड करने होते, बहुत सारे लिखना पड़ता, किस प्रकार किया आपने? देखिए, मैंने तो टेस्ट सीरीज की थी पहले से, तो आपको प्रीवियस प्रैक्टिस करना होता है। 8 से 12 टेस्ट एटलीस्ट आप प्री और मेंस के बीच में लिखिए, तो उससे आपका कंपैरेटिवली काम हो जाता है। 8 से 12 टेस्ट आप लिखेंगे तो उसके अंदर हो जाएगा आपको। सर न्यू एस्पिरेंट को आप क्या सजेशन देना चाहिए? किस टाइप पढ़े, कौन कौन सी ऐसे आप मटेरियल्स फॉलो करें? देखिए, सबसे पहले तो मेरा यही मानना है कि कंसाइज मटेरियल फॉलो करना है। आजकल वो टाइम नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, 9 to 12 पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सोर्सेज आप क्लासीफाई करते हैं कि सीनियर से बात करने के बाद या किसी से भी बात करने के बाद आप जो भी क्लासीफाई करें उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करें। अगर आप उसको 6-7 बार या 8 बार रीड कर लेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टू मच ऑफ मटेरियल या फिर कोचिंग इज नॉट नेसेसरी। मेरे अकॉर्डिंग तो इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। सर आज आपका पेपर? Yeah, paper to me was lengthy, but some have been able to complete it on time. For me, it was a bit lengthy. I consolidate more, practice more. This is the mantra. मेरा छूट गया इसी वजह से छूटा, because I could not consolidate more, I could not revise more, I could not practice more. क्वेश्चन काफ़ी इजी आए थे, नॉर्मल थे। मतलब आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। आंसर राइटिंग अगर प्रैक्टिस अगर पहले से 10-15 क्वेश्चन पेपर करके आते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा आगे के लिए। कैसा ओवरऑल पेपर रहा? हेलो सर। हेलो सर, कैसा रहा ओवरऑल पेपर? ठीक था, आई थिंक। आई मीन यूजुअली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल नहीं होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड करें कि फैक्ट्स को आप एप्लीकेशन पे अप्लाई कर पाएँ, हॉलिस्टिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ले पाएँ, तभी आप उसको पेपर में अच्छे से लिख सकते हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर।